पहले देखो लाइट एमिटिंग लाइट, ठीक है। अब देखो डिफरेंट कलर के जो एलईडीज आती है, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है ना। रेड वाली रेड कलर ही देगी, ठीक है, ग्रीन वाली ग्रीन ही देगी। उसका मैटर मतलब जरूरत होती है। कैसे होता है देखो वास्तव में क्या होता है। डायोड ही है बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड ही है। डायोड ही होता है, पी और एन होते हैं। बीच में क्या होता है तुम्हारा बैरियर होता है, पी और एन। देखो बच्चों, मान लो ये पी साइड, इधर से होल आ रहा था और इधर से क्या आ रहा था तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आ रहा था। तो मैंने फॉरवर्ड बायस किया है, तो ये मेजॉरिटी के एनर्जी फ्लो को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जब यहाँ पर मिलेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज करेगा। वैसे न्यूट्रलाइज करने के बाद वो ठंडे हो गए। न्यूट्रलाइज का मतलब ये है, क्या पहले एनर्जी थी नहीं थी इनके पास, पहले एनर्जी थी, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती ना तो जनरेट, तो कुछ किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी ना। डायोड तो गरम गरम पर हीट हो जाता है, वो ज्यादा करंट हो जाता है, जल जाता है, बताते नहीं बताता, इसीलिए रजिस्टर लगाते हैं। तो अगर मान लो जो एनर्जी थी किसी न किसी फॉर्म में तो रिलीज होगी, या तो हीट के फॉर्म में हो या तो किसी और फॉर्म में हो। अगर बच्चों उनको पता है मान लो ई एनर्जी, ई एनर्जी रिलीज हुई, अगर ई इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, एस सी बाई लैम्डा। मान लो फोटोन की फॉर्म में रिलीज हुई, और उस फोटोन की वेवलेंथ बच्चों क्या हो सकती है, इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, एस सी बाई। अगर उस फोटोन की वेवलेंथ किस रीजन में, विजिबल रीजन में, तो तुमको दिखेगा। अगर और अब बताओ, और लैम्डा बच्चों अगर क्या हुआ तुम्हारा 400 नैनोमीटर हुआ तो कौन सा कलर दिखेगा तुमको, वायलेट। और 700 होगा तो कौन सा दिखेगा तुमको, रेड। तो सोचो, डिपेंड करेगा ना बच्चों बैंड गैप कितना है, न्यूट्रलाइज कब होता है तुम्हारा। देखो इलेक्ट्रॉन और होल जब मिलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर बच्चों वैलेंस बैंड था तुम्हारा, यहाँ पर क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर मान लो कंडक्शन बैंड अभी एम्प्टी। ये जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, होल, और यहाँ पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन। इसको यहाँ से जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इजी एनर्जी चाहिए। अच्छा सोचो, जब यहाँ से यहाँ जंप हुआ, ये से ये क्रिएट हुआ, तो क्या होगा, इजी एनर्जी चाहिए होगी, इजी एनर्जी इसमें अब्सॉर्ब। अगर इसको कंबाइन करना है बच्चों, फिर से स्टेट में आना है, तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, इजी एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। अगर ये इजी बच्चों तुम्हारा, मैंने बताया ये क्या है तुम्हारा, इजी ही है। अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई, विजिबल रीजन में आ गई, तो क्या होगा तुम्हारा, अरे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा तुम्हारा, विजिबल रीजन दिखेगी। और डिफरेंट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यही मैंने बताया था कि अगर मान लो तुम रेड एलईडी लोगे तो उसका बैंड गैप क्या होगा बच्चों, फिक्स होगा। बैंड गैप कितना होगा, जिससे बच्चों तुम्हारा निकाल सकते हैं ना, लैम्डा की वैल्यू क्या रख दो, 700 नैनोमीटर रख दो, क्या आ जाएगा, उसका बैंड गैप आ जाएगा। तो डिफरेंट जो एलईडीज होंगी वो डिफरेंट मटेरियल की बनाई जाती है बच्चों, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल का बैंड गैप क्या होगा, डिफरेंट होगा। अरे ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये सब तुम्हारे पॉपुलर मटेरियल्स हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या तुम्हारे पॉपुलर मटेरियल्स हैं। तो इसकी इसका कलर डिफरेंट होगा, इसका कलर क्या होगा तुम्हारा, डिफरेंट होगा। इनके दोनों का बैंड गैप क्या होगा तुम्हारा, डिफरेंट होगा। अरे आई बात समझ में, रिलीज कैसे हुआ एनर्जी बताओ। अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन और होल मिले तो न्यूट्रलाइज किए, शुरुआत में कुछ एनर्जी थी, मोशन कर रहे थे ना, वही काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में कन्वर्ट हुई, हाँ लाइट एनर्जी, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी हुई कन्वर्ट इसमें लाइट। अच्छा इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्यों है, हाँ कैरियर फील्ड ने दी, अरे बैटरी ने दी भाई, तुमने करंट फ्लो कराई। तो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करता है, बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि सोर्स इनिशियली क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और कैसे होता है समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन और होल न्यूट्रलाइज किए तो एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज हुई, लाइट के फॉर्म में। अगर उस लाइट की वेवलेंथ तुम्हारी क्या हुई, विजिबल रीजन में हुई, तुमको दिखेगी। अरे
अरे यार ये बात समझ, ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से घर पे वायर ले गए उसको गर्म कर दिया या कोई भी फोटोन ले लिए, क्या सारे फोटोन तुम्हारे एलईडीज होते हैं? क्या नहीं होंगे, सारे फोटोन तुम्हारे एलईडीज नहीं होंगे, सीधा सी बात है। मैं बता रहा डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, एक डिफरेंट कलर देगा, डिफरेंट कलर देगा, इस पर डिपेंड करता है, बैंड गैप पर डिपेंड करता है। अरे ठीक है, देखो पहले देखो लाइट एलईडीज में देखो, दिस डायोड कन्वर्ट्स electrical energy into light energy. This diode converts electrical energy into light energy. Okay. देखो it is forward biased, है ना? forward biased सभी को मूव करेंगे. It is forward biased and heavily doped. Okay. अब देखो बच्चों इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ये होता है. इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? लाइट निकल रही है. इसका सिंबल ये होता है. ये डालना सिंबल. उसके बाद वर्किंग लिखना बच्चों. पहले इसका वर्किंग. वर्किंग में डायग्राम बनाना. बना लिया. देखो in case of forward biased PN junction, in case of forward biased PN junction, majority charge carriers move towards junction. Majority charge carriers move towards junction. ठीक है. At junction they neutralize each other. At junction they neutralize each other. And energy corresponding to energy band gap. या sorry, energy equivalent to energy band gap. And energy equivalent to energy band gap is released. ठीक है, देखा? एनर्जी बैंड गैप इज रिलीज. ठीक है. अब चाहो तो लिख सकते हैं if this release in form of light, release in form of light. ठीक है, release in form of light. अच्छा बताओ और so for different band gaps we observe different colors of light. So for different band gaps we observe
different colors of light. You can later E equal to S by lambda. जिसे मैं बोल रहा था गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ठीक है ना, ये वजह तुम्हारा एक है, इस टाइप का सेमीकंडक्टर है, बट तुम्हारा ट्रेडिशनल जो सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं है, ठीक है, इसको जो मिलाते हैं तो क्या होता है, ऐसे सेमीकंडक्टर एक्ट करने लगता है, इससे क्या सा कलर बनता है तुम्हारा, रेड बनता है, क्या बनता है तुम्हारा ग्रीन बनता है तुम्हारा गैलियम फॉस्फाइड से। गैलियम फॉस्फाइड से क्या बनेगा तुम्हारा Ga है, ए सबस्ट्रेट में नीचे, इससे क्या बनेगा तुम्हारा ग्रीन बनेगा। स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, ऐसा नहीं कि मतलब इस कंपनी का लोगो तो ग्रीन कलर इसमें ये होगा, ठीक है, कोई भी कंपनी बनाती हो तो ठीक है ग्रीन कलर दिए तुमको वही यूज करना पड़ेगा, इससे बैंड क्या उतना ही है। ओके, दूसरा है बच्चों तुम्हारा, ये हो गया, दूसरा है तुम्हारा फोटोडायोड, फोटोडायोड देखो फोटोडायोड क्या होता है बच्चों, बेसिकली इसका यूज समझो, इससे इसका डिजाइन करोगे तो यूज करें क्या होता है, रहता है तुम्हारा ऑटोमेटेड डोर्स में यूज होता है, गलत नहीं होता है ऑटोमेटेड डोर्स में। अब देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा डायोड है, डायोड का कनेक्ट है डोर, अगर मान लो तुम डोर के सामने आते हो होता क्या है, लाइट ब्लॉक हो जाती है, ठीक है ना, क्या तुम ऐसा होता है जब इससे आते पूरा लाइट ब्लॉक हो जाता है, ऐसे आते कि जब हल्का सा भी कोई पर्सन आगे आ जाता है तो खुल जाता है, राइट, तो क्या उसके लिए क्या तुम्हारा जो लाइट आ रही है क्या ऑल द लाइट ब्लॉक करते हो क्या, नहीं, तुम्हारा थोड़ा सा भी अगर लाइट की इंटेंसिटी जो उस पर गिर रही है उसमें वेरिएशन हो आ गया है, आ गया नहीं आ गया, ठीक है, बाउंड लिखना या इसे कपड़े पर लिखना मुझे नहीं, तो क्या लाइट इंटेंसिटी में ज्यादा वेरिएशन होगा क्या, नहीं, कभी इधर थोड़ा सा मान कम हो थोड़ा ज्यादा हो, पहले मान लो सामने आके थोड़ा सा कम हो गया पहले ज्यादा, तो छोटा सा लाइट का इंटेंसिटी वेरिएशन को डिटेक्ट करना होगा। अगर सोचो मैं डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगा दिया, ठीक है ना, होगा क्या, मान लो यहाँ पर बच्चों वैसे स्पेसिफिकली ये अच्छा है, मान लो ये रिवर्स बायस में बच्चों ऐड करते हैं, अब रिवर्स बायस में क्यों ऐड करते हैं ये समझो, कैसे वर्किंग होती है, मान लो ये इसका कौन सा टर्मिनल बच्चों तुम्हारा यहाँ पर बीच में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन होता है ना, बीच में क्या होता है तुम्हारा डिप्लीशन रीजन। अच्छा रिवर्स बायस करोगे तो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, रिवर्स बायस करोगे डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा मैंने कहा ना ये लाइट इस पर गिरती है बच्चों, जब लाइट गिरती है क्या होता है बच्चों, इससे करंट निकलता है, जब यहाँ पर गिरेगी लाइट तो क्या करेगा, इसमें याद है अभी जो डायग्राम बनाया था उल्टा है बच्चों, अभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर जंप करेगा, जंप करेगा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, होल आएगा, तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होंगे बच्चों, क्रिएट होंगे, कैसे, जब ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो जब इस पर लाइट जो गिर रही है तो वो क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होगा, क्रिएट होगा। अब जब यहाँ पर कौन से रीजन क्रिएट हुआ बच्चों,
डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट हुआ। अभी देखो होल पर फोर्स डल रहेगा बच्चों तुम्हारा इधर, और इलेक्ट्रॉन फोर्स डल रहेगा तुम्हारा इधर। क्या दोनों सेपरेट हो गए, मतलब मूव किए कि नहीं मूव किए? मूव किए तो क्या हुआ तुम्हारा करंट भाई, मूव किए तो क्या हुआ तुम्हारा करंट, तो करंट भाई मान लो इस केस में तुम्हारा कुछ करंट भाई। अच्छा मान लो जैसे ही तुम आ गए इसके सामने, जो लाइट गिर रही थी वो क्या हुआ बच्चों, बंद हो गई, तो करंट कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? करंट कम हो जाएगी ना, करंट कम हुई तो डायोड को पता चल जाना चाहिए था कहाँ पे थोड़ी सी करंट कम हो गई। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मान लो तुमने डिजाइन ऐसे किया है कि जब लाइट गिर रही हो तो बंद रहे, और जैसे लाइट में थोड़ी सी कमी आ जाए वो क्या हो जाए, खुल जाए, तुम्हारा डयोड खुल जाए। अच्छा फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं किया सर, फॉरवर्ड बायस में भी डिप्लीशन रीजन होता है उसमें गिराते। पहली बात, पहला रीजन फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन की वेट बहुत कम होती, एक रीजन नहीं हुआ। दूसरा रीजन क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस से पहले से ही बहुत ज्यादा करंट बह रही है, अगर थोड़ा सा वेरिएशन आया तुम्हारे सामने आने से, क्या उसको डिटेक्ट कर पाया, क्या हो नहीं। रिवर्स बायस से पहले से ही करंट बहुत क्या होती है, कम होती है, थोड़ा सा वेरिएशन आया तो उसको डिटेक्ट वो कर लेगा, इसीलिए क्या अप्लाई करते हैं इसको, रिवर्स बायस में करते हैं। और कौन सा होता है बच्चों, ये हैवीली डोप्ड होता है, ज्यादा कैरियर्स चाहिए ना, तो क्या होता है ये रिवर्स बायस में एक्ट करता है और हैवीली डोप्ड होता है। रिवर्स बायस का रीजन समझ आया, पहला क्या हुआ, डिप्लीशन ज्यादा हुई, दूसरा क्या हुआ, अगर फॉरवर्ड बायस में होता तो करंट पहले से ज्यादा होती, एक दो माइक्रो एम्पियर कम हो गया तो उससे दोबारा फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। अरे एक बात समझ, तो देखो फोटोडायोड, फोटोडायोड का यूज क्या होगा, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स। अरे ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है ना, देखो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स। ओके, देखो इट इज forward reverse bias and amplitude, that is used in reverse bias region and it is amplitude। ठीक है, इसका सिंपल बच्चों क्या होगा, सोचो सोच के बताओ, बहुत सिंपल रखते हैं हम, एलईडीज का बहुत ही आसान तक नहीं था, लाइट निकल रही है, इसमें क्या होगा बताओ, ठीक है, लॉक कर रही है, उसकी लाइट गिरती तभी तो वर्क करता है वो, लाइट नहीं गिरेगी, लॉक होने से वेरिएशन होगा। अरे ठीक है, कंप्लीटली ब्लॉक भी नहीं हुई, ठीक है, सिर्फ चद्दर लेकर जा रहा ढकी लेके ऐसे। ओके, वर्किंग, वर्किंग में क्या करना, उल्टा बनाना डायग्राम। अभी क्या करना, उसको रिवर्स बायस करना, मतलब पी वाले में क्या करना बच्चों, निगेटिव करना है तुमको, इक्वेशन रीजन थोड़ा बड़ा बनाना, और पी वाले को निगेटिव और एन वाले को पॉजिटिव। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इससे सरफेस एरिया बच्चों बढ़ जाए, तुम्हारा जंक्शन एरिया है वो बढ़ जाए।
वर्किंग लिखो, when light is incident, when light is incident on depletion region of PN junction diode of photodiode, electrons and hole pairs are created. Electrons and hole pairs are created. देखो, these carriers are separated by, these carriers swept away कर सकते हो, ज़्यादा फैंसी लगता है, yes, these carriers are separated by field, ठीक है ना, they are separated by field and hence current flows, ठीक है ना, करंट फ्लो कर रही है ना, करंट फ्लो क्यों कर रही है, ओके, समझ में, ठीक है, यूज पता चल गया, ऑटोमेटेड प्रोसेस में होता है, यूज लिखे तो नहीं आएगा, मैंने बताया बोर्ड में तो है नहीं, समझ में आ गया, usage goes of positive mode, okay, लिख ले, पर्सनली ले, ओके, तीसरा है तुम्हारा बच्चों, कौन सा डायोड, सोलर सेल, सोलर सेल भी टाइप का डायोड ही होता है, ऐसा नहीं होता बैटरी वाला सेल लगा दो उसमें, सोलर सेल, सोलर सेल में क्या होता है बच्चों, कैसे बैटरी लगाएंगे क्या, सोलर अरे भाई ये बैटरी काम करेगा ना, बैटरी देखो ऐसा होता है कि ये बच्चों अनबायस्ड होता है, क्या होता है अनबायस्ड होता है, मतलब कोई भी पोटेंशियल को नहीं लगाते। अब देखो इसमें क्या होता है, अगेन तुम्हारा जस्ट लाइक उसमें था, फोटोडायोड में था, जंक्शन पर गिरता है तुम्हारा, कौन से गिरेगा तुम्हारा, अगर सर नॉर्मल रीजन पर गिरेगा तो क्या होगा, आपने लगाया यहीं पर गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा, बाकी जगह भी इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होगा, बट वहां पर फील्ड नहीं है तो उसको मूव कराने वाला कोई नहीं है ना, तो उसमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो मूव करेगा, मान लो क्रिएट हो गया, एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी अवेलेबल कहाँ पर होती है, डिप्लीशन रीजन में होती है ना, फील्ड कहाँ पर होती है, डिप्लीशन रीजन में होती है ना, ठीक है, फील्ड कहाँ पर होती है, तो अगेन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डिप्लीशन रीजन काफी बड़ा रखते हैं, डिप्लीशन रीजन क्या रखते हैं, काफी बड़ा रखते हैं, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया काफी बड़ा रखते हैं, जिससे क्या होगा तुम्हारा मतलब ज्यादा तुम्हारे फोटॉन्स क्रिएट हो, या तुम्हारे कैरियर्स क्रिएट हो, ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे तो क्या होगा, ज्यादा कैरियर्स क्रिएट हो, ज्यादा करंट बहेगी, वो बच्चों पहले बैटरी चार्ज होती है तुम्हारी, सोलर सेल से डायरेक्ट नहीं होता, पहले उसके अंदर बैटरी होती है, वो क्या होती है तुम्हारी चार्ज होती है, बैटरी चार्ज करने में क्या होगा तुम्हारा, उसके अंदर जाएंगे, चार्ज उसके अंदर जाता है ना, तो बैटरी पहले चार्ज होगी और फिर उससे सप्लाई की जाती है, अरे ठीक है ना, डायरेक्ट उससे कनेक्शन नहीं होगा सोलर रूफ का, इसी घर में है सोलर सेल वाला, अरे वो तो वेरी गुड, अगर वहाँ पर होता है ना जो बड़ा सा सोलर रूफ होता है, ऐसे घर में है किसी के पास, वैसे वाला नहीं, हाँ ठीक, तुम्हारे पास तो नहीं, अगर गांव वगैरह में ऐसे वाला खुद का घर है तुम्हारे पास, मेरे पास अपार्टमेंट बैठे हैं तो वहाँ पर तो रूफ पर रख सकते हो, रूफ जानते हो क्या होता है,
देखा है कभी? मुझे लगा तुम बालकनी ही जाते हो। तो रूफ पर तुम रख सकते हो, ये ज्यादा सरफेस एरिया हो, क्या हो, ज्यादा लाइट आएगी। अरे ठीक है, मेरे गांव में है, अरे ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखेंगे इसमें। देख लो, इट इज a PN junction diode which works in unbiased mode. It is a solar cell. PN junction diode which works in unbiased mode. Okay, unbiased mode. It converts solar energy into electrical energy. It converts solar energy into electrical energy. ठीक है, इसका सिंबल थोड़ा ऐसा होता है। मतलब ये बैट ना, ये क्रिएट करता है एज अ सेल। ठीक है, क्या एज अ सेल, मतलब सिंबल के पीछे का कहानी सोचो, सेल है बच्चे, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। और कैसे क्रिएट होता है, जब इसमें लाइट आती है तो लाइट के लिए क्या बनाते हैं, यही बनाते हैं, जब तक बनाते चले जाए। अरे ठीक है, ये क्या हुआ तुम्हारा सोलर सेल का सिंबल। अब वर्किंग में यही डायग्राम बना लेना बच्चों। अब है ना, यहाँ पर मैं कोई बैटरी नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ क्या लगा रहा हूँ, रजिस्टर लगा रहा हूँ। बैटरी अगर यहाँ पर रजिस्टर की जगह बैटरी लगा दोगे तो बैटरी भी ऐसा रजिस्टर वर्क करेगी, अपोज करेगी उसके फ्लो का। चार्ज करोगे तो अपोजिट करेगी ना। तो यहाँ पर रजिस्टर लगा तो ये क्या बच्चों तुम्हारा, डिप्लीशन रीजन में क्या होगा तुम्हारा, फोटॉन्स आएंगे। अगर कब बच्चों इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर पाएंगे, जब तुम्हारी जो HF है उसकी वैल्यू क्या है, EG से ज्यादा है, तभी तो क्रिएट कर पाएंगे। अगर EG से कम है तो क्या क्रिएट कर पाएंगे, क्या नहीं। और मैंने बताया तुमको कि बैरियर पर ही क्यों लगाते हैं, ठीक है, डिप्लीशन रीजन में ही क्यों गिराते हैं उसको, क्योंकि वहां पर ही फील्ड है, अदरवाइज तुम्हारा वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, प्रेशर तुम लिख ली क्लियर करके, मेरी नहीं समझ में आएगा, कुछ जगह छोड़ना, उसके बाद लिखना, उसके बाद और क्या, उनको फ्यूचर करवा नहीं, देश का फ्यूचर कैसा है हमारे हाथों में है, तुम्हारी पेन में है। लिखो, when energy, when when light energy falls is when light energy falls on, when light energy falls on depletion region of photocell, sorry, solar cell, region of solar cell, if energy is more than band gap energy, if energy is more than band gap energy, electrons and hole pairs are created, electrons and hole pairs are created. These carriers, अच्छा रिश्ता तुम लिख लेना, ठीक है, अभी बता दो, बाकी लोग वैसे एक लाइन छोड़ना था। These carriers are swept away by barrier field and we get photocurrent. away by barrier field and we get photocurrent.
ठीक है ना, इस तरह से लिखना, व्हाई लाइट इज इंसिडेंट ऑन फोटो, व्हाई लाइट इज इंसिडेंट ऑन बैरियर फील्ड, व्हाई लाइट इज इंसिडेंट ऑन बैरियर फील्ड, because in other regions there is no field to move charge carriers, ठीक है ना, because in other regions there is no field to move charge carriers, ठीक है। मैं लिखवाता इसलिए हूँ, जैसे कभी कभी क्या होता है हमारे दिमाग में पॉइंट आया, ठीक है ना, कि वहां पर क्यों होता है, मुझे पता तो है वर्किंग, बट अगर मान लो उस समय किसी दूसरे बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ, अब वो पॉइंट नहीं है तो उस बैच को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, ठीक है। मेरे पास अब इससे नोट्स लिखवा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास है ऑलरेडी, तुमसे लिखवा रहा हूँ, 11th का नोट्स तुमने दिया है ना, मैं 11th की बच्ची से और लिखवा रहा हूँ, इम्प्रूव होगा, तुम इम्प्रूव होना चाहते हो, मैं भी इम्प्रूव होना चाहता हूँ, समझ में आ गया सोलर से, बिकॉज इन अदर रीजन्स देयर इज नो फील्ड अवेलेबल टू मूव चार्ज कैरियर्स, ठीक है, बैरियर पर क्यों होता है, अरे ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कौन सा साइड हो गया, एक है तुम्हारा ज़ीनर डायोड, ठीक है ना, क्या तुम्हारा ज़ीनर डायोड, अब ज़ीनर डायोड पर क्वेश्चन बनते काफी अच्छे अच्छे, ठीक है, ज़ीनर डायोड, ज़ीनर डायोड मैंने बताया तुम्हारा यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, और ये क्या होता है, दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, एवलांश और ज़ीनर, एवलांश और ज़ीनर में क्या फर्क था, नहीं, एक हाईली डोप था, एक मॉडरेटली डोप, कौन वाला मॉडरेटली डोप था, हाँ ज़ीनर वाला हाईली डोप, और रिवर्स बायस में होता है, ठीक है, और ब्रेकडाउन रीजन में होता है, रिवर्स बायस के ब्रेकडाउन रीजन में होता है, ठीक है ना, लिख लो, इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, is used as voltage regulator, ठीक हो, it is used in breakdown region of sorry reverse because it is reverse biased diode used in breakdown region, it is reverse biased diode used in breakdown region, it is reverse biased diode used in breakdown region, ठीक है, it is heavily doped, it is heavily doped, ओके, लिख लिया, अरे हेवली डोप, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों तुम्हारा, ऐसा होता है, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों तुम्हारा एन साइड होता है, और ये वाला क्या होता है तुम्हारा पी साइड होता है, ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो रिवर्स बायस कर ध्यान देना, फॉरवर्ड बायस में तुम नहीं बता सकते, फॉरवर्ड बायस में ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर नहीं ऐड करेगा, रिवर्स बायस के ब्रेक डाउन नहीं करेगा, और देखो ऐसा क्यों बनाया है कि ना तो आगे जाने देना चाहते हैं, ना तो पीछे जाने देता है, वोल्टेज को बढ़ाना चाहता है, वोल्टेज को बढ़ाना चाहता है, ऐसा है, ये अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं कि मैंने अभी भी बनाया, सिंपल ये होता है, ओके, आई बात समझ याद है किसी को, ऐसा था ना तुम्हारा ग्राफ, ब्रेकडाउन रीजन में ग्राफ क्या तुम्हारा ऐसा था, ये आई क्या था माइक्रो एम्पियर में था, ठीक है ना, अब देखो सिर्फ ये वाला माइक्रो एम्पियर में था, यहाँ पर आकर बच्चों ब्रेकडाउन में क्या हो जाता था, वोल्टेज क्या हो जाता था कांस्टेंट, कितनी भी करंट वो फ्लो कर सकती थी उसमें, हालांकि उसकी कुछ ना कुछ औकात होती है, ऐसा नहीं कि तुम
उसको ट्रांसफार्मर से लगा दो तो फट जाएगा वो। एक लिमिट के अंदर, ठीक है, उसकी लिमिट होती है, उसके अंदर कितनी भी करंट को फ्लो करा, मान लो उसकी लिमिट है 200 मिली एम्पियर, तो 0 से 200 मिली एम्पियर के अंदर वो कितनी भी करंट फ्लो करवा दो, वोल्टेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, अगर ये वोल्ट तुम्हारा ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट किया जा रहा है। अरे यार ये बात समझ में, तो ध्यान देना कभी कभी जीनर डायोड की रेटिंग दे रखी होती है। रेटिंग का मतलब क्या हुआ कि उसके बच्चों मैक्सिमम करंट की वैल्यू दे रखी है, पावर दे रखा है, पावर क्या होगा तुम्हारा V into I, मान लो वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज और समथिंग, वोल्टेज और पावर दे रखा होता है ना तुम्हारा, जो कि रेटिंग, तुम्हारी मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो सकती है ये आ जाएगी। रेटिंग मैंने बताया था ना क्या होती है। एक तो ये होता है मान लो 220 वोल्ट 100 वाट, इसका मतलब क्या हुआ, 100 वाट देगा। और एक और होता है 220 से ज्यादा नहीं लगाओगे नहीं लग जाएगा। अरे ठीक है ना, तो एक मैक्सिमम करंट भी आ सकती है, कितना फ्लो होना चाहिए, यहाँ पर जीनर डायोड में जो रेटिंग दे रखी होगी, ठीक है, उससे तुम मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है ये निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये बातें अभी दिमाग में आ रही हैं, मैंने लिखी नहीं, लिख लिया नोट में लिख लिया, मैं बात नहीं लिख सकते हो, from rating of zener diode we can find maximum permissible current through it. From rating of zener diode we can find maximum permissible current through it. ठीक है ना, अब हो सकता है कई क्वेश्चन हो, एक मॉड्यूल लगा शायद उसमें होगा शायद कैलकुलेशन इसकी रेटिंग वगैरह होगी करंट थ्रू इट। ठीक है, अब मैं इसका वर्किंग लिखवा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट करा दे रहा हूँ। अरे इसकी वर्किंग में नहीं लिखवा रहा, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट करा दे रहा हूँ। सिंगल क्वेश्चन लिख रहा है। और ये है तुम्हारा अरे ठीक है, देखो I1 I2 I3 ये तीनों निकालना बच्चों, क्या ये रिवर्स बायस में है बच्चों, सोच सकते हो है कि नहीं, ऐसे कहां से जाएगा तुम्हारा, ऐसे जाएगा ना, तो एन से पी जा रहा है ना, उल्टा है, तो ये कौन सा है, रिवर्स बायस में। अच्छा सर हम ये तो अगर हम बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ब्रेकडाउन तो होगा ही नहीं, ज्यादा लगाएंगे तो हो जाएगा, तो कैसे जानते हैं कि ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा, हम मान लेते हैं कि हो जाए, ठीक है ना, हम मान लेते हैं ब्रेकडाउन तुम्हारा हो रहा है, ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसमें ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, बट अगेन उसमें भी क्या मानेंगे ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर तुम्हारा करंट बहेगा तो क्या इसी सेंस में बहेगा, करंट बहेगा तो इसी सेंस में बहेगा ना, बैटरी के पॉजिटिव से निकलेगा ऐसे ही बहेगा, उल्टा तो बह नहीं सकता। अगर तुम्हारा करंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब क्या होगा, गलत है तुम्हारा ब्रेकडाउन रीजन में वो है ही नहीं, ब्रेकडाउन रीजन में नहीं तो लगभग करंट कितनी बहेगी बच्चों उससे, अगर ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है तो कितनी करंट बहेगी लगभग, अरे जीरो बहेगी लगभग,
याद है ब्रेकडाउन रीजन में नहीं था तो ये करंट किसमें थी, माइक्रो एम्पियर में थी, याद है। तो लगभग करंट क्या तुम्हारी जीरो है। अगर ब्रेकडाउन में नहीं आया तो जीरो डायोड से कितनी करंट फ्लो होगी, जीरो। यहाँ पर आकर बहती थी ना करंट बच्चों, यहाँ पर आकर ग्राफ पार्टिकल होता था ना लगभग, उसके पहले क्या होती थी करंट, जीरो। तो I1 I2 I3 की वैल्यू निकालो। अब ध्यान देना यहाँ पर बच्चों इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है तुमको 12 वोल्ट, क्या दे रखा है बच्चों, VZ ऐसा दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, VZ, V जीनर कितना दे रखा है तुम्हारा 12 वोल्ट। मतलब अभी मान लो ब्रेकडाउन है तो इसका मतलब बच्चों कितना ड्रॉप हो रहा होगा इसके क्रॉस, 12 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा होगा ना, वो कांस्टेंट होगा। अब करंट निकालो, बड़े आराम से निकाल सकते हो, तो निकाल सकते हो ना, I1 I2 I3, I3 तो आराम से आ जाएगी। इस संडे तुम्हारा टेस्ट है इसका, मॉडल फिजिक्स का, हाँ अभी है संडे को ही, उसको देखते हैं, मैंने तो डाल दिया है। ठीक है, हो गया। है किसी का, होगा दोनों दे देना, घंटे का ही होगा, एक घंटे का ही होगा। अरे भाई 3 घंटे तुमको अभ्यास करना है ना, 3 घंटे स्टैमिना बनाना है ना। मॉडल फिजिक्स हल्का है, बहुत ही हल्का टॉपिक है, थोड़ा सा भी अगर पढ़ने की तरह जाएगा अच्छा नहीं होगा। मैं यही कि पैटर्न का ही बनाता हूँ, ऐसा नहीं बेटा सीधा पैटर्न का बनाता क्या, सारा करंट नहीं, मतलब कितना भी करंट आ सकता है, ये अलाउ करता है। ऐसा सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वोल्टेज कब रेगुलेट रहेगा, अगर इससे ज्यादा करंट चला जाए, मान लो तुमने 20 की जगह 30 लगा दिया इसे, तुमको इसके क्रॉस तुमको रेगुलेट करना है, ठीक है ना, इसको लिखना भी अपने सर पर तुमने बोल दिया। देखो अगर मान लो यहाँ पर 30 लगा दिया, फिर भी यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा, देखिए 12 ही ड्रॉप होगा। अच्छा बट 12 ड्रॉप होगा सर, करंट तो ज्यादा निकलेगा ना, करंट ज्यादा निकलेगा, बट अगर इससे ज्यादा करंट चला गया त्रास हो जाएगा। आई अगर बढ़ा तो आई और पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सोचो मान लो पहले 5 एम्पियर बढ़ रहा था, अभी तो यहाँ पर मान लो 2 जा रहा था, यहाँ पर कितना जा रहा था, 3 जा रहा था, अभी मान लो 6 बढ़ा, अभी भी इससे कितना जाएगा, 2 जाएगा, बट अभी इससे कितना चला जाएगा तुम्हारा, 4 चला जाएगा। एक अब एक लिमिट के अंदर होगा, बताया था ना कि रेटिंग होगी, एक लिमिट क्या होगा तुम्हारा अंदर होगा। ऐसा नहीं सारा सारा करंट खींच लेगा, ऐसा नहीं हो रहा, वो रेगुलेट कर रहा है। ज्यादा करंट होगा किससे चला जाएगा तुम्हारा, उससे चला जाएगा, इससे तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस इसे क्रॉस में कितना है तुम्हारा 12 है। क्या लिखूंगी बताओ, तो current flows through zener diode experiencing master. Current flows in zener diode in such a way so that voltage across 100 ohm resistor
is kept constant for example in case of higher applied voltage, current through 100 ohm will still be same. Current through 100 ohm will still be same, and excess current would flow through diode, या would भी कह सकते हैं वैसे, would ज्यादा current will flow through। उनको पता है टेस्ट इसलिए नहीं होते, वो अपनी भावनाओं को बताते हैं। अरे ठीक है, भावनाओं के साथ टेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि ठीक है टेस्ट के हिसाब से भावना है। अरे ठीक है, जैसे मुझे खाना पसंद है, मुझे खाना है, मुझे खाना पसंद है, आई वुड लाइक टू ईट, अब दोनों सही है। अरे ठीक है, एक तो थोड़ा सा पोलाइटनेस ज्यादा है बस, ठीक है ना, मुझे खाना लाओ, मेरे दूसरा है कि आई वुड लाइक टू ईट, मुझे खाना है अगर तुम दे दे बस खा लूंगा, ठीक है, एक में पोलाइटनेस थोड़ा सा ज्यादा है बस। अरे ठीक है, दोनों सही है। अरे पढ़ा था तुमने अंग्रेजी, ना पढ़ा होगा। देखो अगर 20 बच्चे हैं, 20 वोल्ट तुमने लगाया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना ड्रॉप होता है बच्चों, 12 का। इससे कितना करंट बहेगी, 12/100 एम्पियर, या 12 मिली एम्पियर कह सकते हो बच्चों, 120 मिली एम्पियर कह सकते हो ना। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 120 × पावर क्या आ जाएगा, -3, तो 120 मिली एम्पियर अरे आगे नहीं आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब देखो वोल्टेज तुम्हारा सम यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ, 12, तो बचा कितना, अरे 20 में बचा कितना, 8 बचा। यहाँ पर बच्चों कितना बहेगा बताओ, 8/8 क्या बचेगा, तो ये कितना होगा तुम्हारा, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 32 मिली एम्पियर आएगा बच्चों। अरे आगे नहीं आ जाएगा, अरे आगे 32 मिली एम्पियर। अब देखो यहाँ पर बच्चों I1 आ रही है, और यहाँ पर ये I2 था ना, और ये क्या था तुम्हारा I3 था। अब देखो क्योंकि बड़ा है I3, क्या बड़ा बच्चों, I1 से बड़ा नहीं बड़ा, तो क्या तुम्हारा I2 वैल्यू क्या चाहिए तुम्हारी, नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। I1 इक्वल टू क्या है, I2 प्लस I3, तो बच्चों I2 क्या होगा, लेस देन 0, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये क्या है तुम्हारा, हाँ करंट फ्लो डायोड क्या है तुम्हारा 0। IZ क्या है तुम्हारा 0। अच्छा बाकी से करंट नहीं पता कर सकते बच्चों, I2 क्या है तुम्हारा 0 है, बाकी से करंट जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू पता नहीं कर सकते। अरे ठीक है, क्यों, मुझे थोड़ी पता है इसी क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है। रिवर्स बायस में जब जा रहा था ये तो वोल्टेज तो बढ़ ही रहा था ना, अब यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज होगा, यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज होगा, यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज होगा, डाउन में वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है ना। अच्छा अगर इसको ऑन करना चाहे क्या कर दे, थोड़ा चेंज आएगा, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कर दे बच्चे, यहाँ पर मैं 250 कर दूं और यहाँ पर क्या कर दूं मैं, अभी कितना आएगा देखिए, 80 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 32, सॉरी 48 आ जाएगा, सॉरी 48 आ जाएगा, राइट। अरे 12/420 कितना 250, 48 माइक्रो, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 80 मिली। अभी क्या आ जाएगा बताओ, नया क्वेश्चन लिखना, क्या आ जाएगा इसे बताओ,
अभी आई थ्री कितनी होगी बच्चों बताओ? 250 है ना? आई थ्री कितनी होगी? 12 कितनी होगी तुम्हारी? 250। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या रहेगा 48 और ये क्या रहेगा 4। तो आई थ्री कितना आ जाएगा? 48 मिलेगा। अरे आ गया। और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना तो आई वन कितना आ जाएगा तुम्हारा? 8/100 तो कितना आ जाएगा? 80 मिली एम्पियर। अरे आया ना? अब मैंने बताया था जो एक्स्ट्रा होगी वो किससे चली जाएगी तुम्हारी? इससे आ जाएगी। तो क्या इससे डायरेक्टली करंट निकाल सकते हो क्या? नहीं, इससे डायरेक्ट करंट नहीं निकाल सकते। पहले बाकी की साइड वाले निकालने होंगे तभी इससे निकलेगा। अरे आरे पास वाले बाकी के साइड वाले निकालने होंगे तभी इससे निकलेगा। क्योंकि ये थोड़ी कह रहा है कितना ही करंट जानी है, तो कह रहा है लिमिट के अंदर कितना भी डाल दो जिससे ये इससे क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा तुम्हारा फिक्स। तो तुम्हारा I2 क्या होगा बच्चों? I1 माइनस I3 कितना आ जाएगा बच्चों? 80 माइनस 48 तो 32 आ जाएगा। चमका नहीं चमका। इससे क्रॉस कितना मैंने बताया पहले केस में मान लिया 12 अगर मान लो हमारा ब्रेकडाउन रीजन में है ऑपरेट कर रहा है तो 12 ही ड्रॉप होगा। इस केस में मैंने 12 मान लिया, ठीक है ना। बैटरी की वोल्टेज कितना है? 20। याद है क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन? ये R1 है बच्चों, ये क्या है तुम्हारा? R2। अच्छा इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 है, ये V है तो V क्या होता था? V1 प्लस V2 होता था नहीं होता था? तो इन दोनों को मान लो अगर इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस आएगा वो R2 मान लो, तो इन दोनों क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है कुल मिलाकर? 12। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 8 ही तो बचेगा। तो ये I3 नहीं आ जाएगा तुम्हारा। कितना वोल्टेज है तुम्हारा? 12 बाई क्या आ जाएगा तुम्हारा? 250, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 48 मिली एम्पियर। और I1 आ जाएगा, बचा कितना तुम्हारा? 8। तो I1 कितना आ जाएगा? 8/100 80 मिली एम्पियर। तो मैंने बताया था इससे इसको कैसे निकालोगे? इसको केसीएल से निकालोगे। I2 क्या होगा? I1 माइनस I2। I1 आ रही है और I2 और I3 क्या हो रही है? I2 क्या होगा? I1 माइनस I2। कितना आ जाएगा? क्या इसमें कितने? अच्छा कौन से वाले? ये कह एक्सटर्नल वाले इसमें? तो इसका रेजिस्टेंस पता है? इसका करंट पता है? हाँ वोल्टेज पता है तो तभी तो 8 ही आएगा। वही तो मैंने किया, वोल्टेज डिवाइडर वही तो है, केवीएल से तो आता है ये। हाँ आई थी निगेटिव आ रहा था, सेम था। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था? 250 यहाँ पर कर दिया था, यहाँ पे करंट कम आ गई थी उससे निगेटिव आ गया था। यहाँ सेम किया था। यहाँ पर जब लगाओगी क्या होगा? प्लस V1 प्लस V माइनस V और माइनस V2 इक्वल टू 0। वही तो आता है, केवीएल से तो आता है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था तुम्हारा? क्यों निगेटिव आ रहा था? यहाँ पर क्या रखी थी? 8/250 रखी थी, सेम काम था ना। और यहाँ पर क्या रखी थी? कौन ज्यादा था? ये ज्यादा आ रहा था, 120 आ रहा था, और ये कितना आ रहा था? 38 आ रहा था। तो ये वाली करंट कम थी, थोड़ी 32 आ रहा और यहाँ पर 120 जाएगा, वो पॉसिबल नहीं था ना। 32 आ रहा तो उससे कम ही जाएगा ना कुछ। अरे ठीक है भाई, भूल रही हो क्या तुम? ये तो केवीएल से तो आया था। हाँ सीधा नहीं निकाल सकते इससे करंट, इससे करंट नहीं निकाल सकते सीधा, मैंने ये बोला था। चूक गई, इससे कुछ निकाल ही नहीं सकते सीधा, ठीक है। अरे इससे करंट सीधा नहीं निकाल सकते, क्यों? अरे भाई कितनी भी जा सकती है इसके अंदर, ये तो रेगुलेट कर रहा है ना, जिससे ये कह रहा भाई इससे करंट उतना ही रहेगी, इससे करंट रेगुलेट कर रहा है। इसके पास वोल्टेज फिक्स है, रेजिस्टेंस फिक्स है, तो करंट भी तो फिक्स हो गई।
और बी फिक्स है बच्चों, है ना, आर फिक्स है, तो आई भी तो फिक्स ही होगा, इससे क्रॉस करंट फिक्स है। एक्स्ट्रा करंट कहां से चली जाएगी, इससे चली जाएगी, इससे करंट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। अगर मैं सोचो, अगर मैं सिर्फ तुमसे पूछता I2, क्या बच्चों तुम बताओ, अगर सिर्फ तुमसे I2 पूछता तो क्या सिर्फ तुम I2 निकाल सकती थी क्या, विदाउट I1 और I3 कैलकुलेट की? नहीं पॉसिबल था, विदाउट I1 I3 कैलकुलेट की I2 निकालना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने तो उसमें लिखवा दिया है, अगर सिर्फ मैं क्वेश्चन में बोलता कि फाइंड I2 ओनली, तभी भी तुमको I1 और I3 निकालना ही पड़ता। अगर तुमको I3, ठीक है, अरे यार ये बात सिंपल, I3 तुम डायरेक्ट निकाल सकती हो, अगर ज्यादातर 99% केस में तुम्हारा ब्रेकडाउन रीजन में काम करता ही रहेगा। ये क्वेश्चन जो तुमको बताए मैंने, ठीक है, अपने तजुर्बे से बताया, शायद तुम्हारे मॉड्यूल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें ये यूज किया गया। 99% सारे क्या होंगे, ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगे ब्रेकडाउन। और सारे होंगे पर हमको पता नहीं कर सकते कैसे। अगर ये ऑपरेट नहीं कर रहा था तो तुमको पता था कि यहाँ पर कितना ड्रॉप हो रहा है, नहीं पता था ना, इसका रेजिस्टेंस पता है तो एक करंट भी नहीं निकाल सकती तुमको सिर्फ तुम ये कह सकती कि सर आईजेड 0 है, करंट थ्रू 0, डायोड 0, बाकी कुछ नहीं पता था। कैसे पता है क्या, क्यों क्यों हाँ अगर I2 0 होगा तो उसको हटा सकते हो, हाँ वोल्टेज ड्रॉप निकल आएगा उससे, बट हाँ सही कह रही है, अगर I2 0 होगा तो उसको हटा देंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों तुम्हारे सीरीज में हो जाएगा, बाकी सारे नहीं होगा। क्या ठीक है, उसमें सीधी नहीं बात, आइजर 0 नहीं कराया, आइजर 0 आइजर, हाँ बात वो गलत क्या लिखवाया था मैंने, हाँ ये तो, हाँ ये दोनों गलत है, ये दोनों कब निकाले थे, ब्रेकडाउन मान के निकाले थे ना, अच्छा इस केस में लिख लो, अगर इस केस में लिख लो करंट, तो इसको ये क्या होगा तुम्हारा, लगभग ऑफ ही होगा, ये कितना था तुम्हारा 250 था ना, और ये क्या था तुम्हारा 20 था, ये क्या था तुम्हारा 100। तो पहले केस में ये क्या होगा जो तुम्हारा ऑफ होगा, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है ऑफ है। तो नया तो सर्किट डायग्राम बनेगा, उसके नीचे लिख लेना, नया सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, 20 ये हो जाएगा और ये 250 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 100, तो आई बच्चों कितना आ जाएगा तुम्हारा इसमें 20/350, ठीक है। अब यही मैं कह रहा था, अगर तुम्हारा ये ऑपरेटेड नहीं है उसमें तो कुछ भी वोल्टेज आ सकता है, यहाँ पर सीधा डायोड है ना, करंट नहीं बह रहा है बट वोल्टेज डिफरेंस तो है, जो 100 ओम क्रॉस आएगा वही इससे क्रॉस किया है, कितना आएगा वोल्टेज क्रॉस 100 बताओ इस केस में, ब्रेकडाउन 12 से कम आएगा, तो सोच लो कितना आएगा, आई आर होगा ना 20/350 क्या होगा 100, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 200/35, ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा ये VZ आ जाएगा, तो ये VZ ही आ जाएगा, तो 200/35 तुम्हारा आ जाएगा 5.7, कितना आ रहा है 5.7, जो क्या है तुम्हारा बच्चों लेस देन तुम्हारा ब्रेकडाउन, ठीक है।
उसके नीचे लिख लेती जगह है जगह बना सकती जो भी अच्छी फ्लैट आ जाए। ओके लिख लेना ये बीजेड कितना होगा तुम्हारा 5.71 लगभग वोल्ट आएगा। बोलिए नहीं क्या बोलिए क्वेश्चन था ना कर दिया नहीं जीरो डायोड के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जिस तरह से थोड़ा सा बहुत इसे लाने मेरे किताबों का हाल देखना लगा जब किसी बैठा सब्जी बनाई बहुत सारी ऐसा नहीं होता बैठ ऐसे बैठता और नहीं यूज ठीक है किसी ने डाउट आई थिंक सफिशिएंट है इसके बेसिस पर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं वैसे होता है ना नेसेसरी है सफिशिएंट है ये नेसेसरी भी है और सफिशिएंट अच्छा तुमको उसके ट्रांजिस्टर क्वेश्चन नहीं कराया था ट्रांजिस्टर क्वेश्चन कर लेते हैं लिखो एक क्वेश्चन एम्पलीफायर सर्किट तुमको बताया है ध्यान देना सर्किट जरूर बनाना अभी दो क्वेश्चन कराऊंगा दोनों में सर्किट नहीं बनाऊंगा ठीक है ना क्योंकि जिस क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें सर्किट नहीं बनाना पड़ेगा देखो उसमें a load of 3 kilo ohm a load of 3 kilo ohm is connected in collector branch of amplifier ध्यान देना रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों बहुत हाई होती है कि डायोड तुम्हारा क्या होता है बहुत ही कम करंट बियर कर सकता है अरे मैक्स भाई कम करंट बियर करेगा तो वोल्टेज ही कम बियर कर पाएगा 5 वोल्ट से ज्यादा वो बियर नहीं कर पाएगा a load of 3 kilo ohm is connected in collector branch of amplifier circuit using transistor in common emitter mode using transistor in common emitter mode लिखा करंट गेन क्या होता है बच्चों कॉमन एमिटर में आता है किसी को बीटा होता करंट गेन बीटा इक्वल टू 40 करंट गेन बीटा इक्वल टू 40 इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज 4 किलो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज 4 किलो ओम clear if resistance of sorry if input current is changed by if input current is changed by और टू में क्या फर्क होता है हाँ ध्यान देना वर्ड्स का ध्यान देना मैंने कई बार मिस्टेक की चेंज्ड बाय मतलब डेल्टा बच्चों तुम्हारा डेल्टा कौन सा है आईबी इनपुट क्या तुम्हारा बेस है और आउटपुट कनेक्टर डेल्टा आईबी में कितना करंट है इफ इनपुट करंट इज चेंज बाय 40 माइक्रो एम्पियर चेंज बाय 40 माइक्रो एम्पियर कैलकुलेट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज ये बिना सर्किट बनाए भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में अरे बताया था ना एबी वोल्टेज गेन बताया नहीं बताया था वो क्या था डेल्टा आउटपुट बाय डेल्टा इनपुट ही तो था
ध्यान देना, अगली क्लास में करके आना, नहीं बाहर निकाल दूंगा, अभी टाइम चल रहा है और जल्दी में संकोच नहीं करेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन करके आने हैं, उससे भी कर लेना, दिशा से भी कर लेना, आसान है, बहुत ही आसान आसान है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी। देखो आ गया, कैलकुलेट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज गेन वाले फॉर्मूले से आएगा। वोल्टेज गेन क्या होता था बच्चों, आउटपुट बाई इनपुट, मतलब डेल्टा वीसी बाई डेल्टा वीवी, यही तो था। डेल्टा वीसी क्या लोगे बच्चों, वी क्या होता है यार, आर क्या होगा तुम्हारा, आर आउटपुट इनटू डेल्टा आईसी, और ये क्या होगा बच्चों, ये इनपुट है, आर इनपुट इनटू डेल्टा आई। क्या ये दे रखा है ना, ये तो होगा तुम्हारा बीटा, कितना दे रखा है 40, और आर आउटपुट कितना दे रखा है बच्चों 3 किलो ओम कलेक्टर ब्रांच में, याद है कलेक्टर वाला एक ब्रांच में कलेक्टर क्या तुम्हारा आउटपुट है, तो क्या तुम्हारा 3 किलो ओम है, और तुम्हारा इसमें कितना है तुम्हारा 4, कितना आ जाएगा बच्चों 30, क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 किलो ओम है बच्चों, और माइक्रो 30 मिली वोल्ट आ जाएगा, और ये 10 टू द पावर क्या है बच्चों तुम्हारा, मैंने क्या किया, एक मिनट पूछा रहा था, मुझे डेल्टा वीसी निकालना था ना, डेल्टा वीसी क्या होगा बच्चों, डेल्टा आईसी इंटू ये तो होगा इंटू आर आउटपुट, ये होगा, और डेल्टा आईसी क्या होगा, बीटा इंटू डेल्टा आईबी इंटू आर, ये होगा। बीटा क्या है तुम्हारा 40, और ये क्या है तुम्हारा आईबी क्या है तुम्हारा, कितना चेंज कर रहे हो 40 माइक्रो एम्पियर, 40 इंटू पावर माइनस 6, और ये क्या तुम्हारा 3, कलेक्टर ब्रांच में कितना है 3 किलो, 3 10 टू द पावर 3, तो आ जाएगा बच्चे तुम्हारा 16 3 48 4.8 वोल्ट, ये आ जाएगा ना। सही किया है, किसी गुरु नहीं ऐसा नहीं, गलत है। दूसरा देखो, चेंज इन इनपुट वोल्टेज, अब तो बता सॉरी, चेंज इन इनपुट वोल्टेज, चेंज इन इनपुट वोल्टेज, तो निकाल लो, क्या निकालना है मनन भाई बताओ, हाँ ये आई नहीं देना, तो डेल्टा बीबी, डेल्टा बीबी में बच्चों क्या होगा यहाँ पर डेल्टा आई भी होगा, और यहाँ पर क्या होगा आर इनटू होगा, बस ये सब दे रखा है ना तुमको, तो ऑलरेडी दे रखा है, डेल्टा आई भी 40 दे रखा है, और वो बताओ, अभी तुम ही बताओ, लिखा उधर 40 into the minus 6 और 4 into 10 to the power क्या आ जाएगा
लिखा है। तीसरा है बच्चों पावर गेन। पावर गेन क्या होगा तुम्हारा? पी आउटपुट बाई पी इनपुट। देखो वास्तव में ऐसा समझ लो, पावर क्या होता है? वी इंटू आई। वोल्टेज गेन बाई करंट गेन कर दोगे। इसके डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवाया है मैंने, बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट बाई आर इनपुट। देखो आई स्क्वायर आर आउटपुट डिवाइड बाई आई स्क्वायर आर इनपुट। आई आउटपुट बाई आई इनपुट क्या है बच्चों तुम्हारा? बीटा, बीटा का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर इंटू क्या होगा तुम्हारा? ये बच्चों आ जाएगा तुम्हारा 3/4। तो तुम्हारा 400 1200। अरे ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में तुम विदाउट डायग्राम नहीं कर सकते, ठीक है? बोल रहा हूं ढंग से लिखना। In an NPN transistor in common emitter mode, in an NPN transistor in common emitter mode, in an NPN transistor in common emitter mode used as simple voltage amplifier with collector current of 4 milliampere, with collector current of 4 milliampere. The terminal of 8 volt battery, the terminal of 8 volt battery is connected to collector. The terminal of 8 volt battery is connected to collector. किसी का मिस तो नहीं हुआ? फिर से बोल दे रहा हूं, एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड यूज्ड एज सिंपल वोल्टेज एम्पलीफायर विद कलेक्टर करंट ऑफ 4 मिलीएम्पियर। लिखा है इतना। The terminal of 8 volt battery is connected to collector to load resistance RL, to load resistance RL, L सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है? And base resistance and base through a resistance RB, and base through a resistance RB, and base through a resistance RB। क्या वो श्रुति क्या देख रही है? ऐसे रति से रामायण नहीं होता, तो वो बस कॉपी करो। The collector emitter voltage VCE is 4 volt. Collector emitter voltage VCE, याद है तुम्हारा एनपीएन है, तुम्हारा कलेक्टर तुम्हारा रिवर्स बायस होने के लिए हाई पोटेंशियल पर होगा। अरे एनपीएन, एन क्या तुम्हारा कलेक्टर था, याद है? शुरुआत वाला तुम्हारा एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस था और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस था। एक्टिव मोड में यही था। बेस एमिटर वोल्टेज VBE 0.6 वोल्ट। अब बेस तुम्हारा हायर पर है ना, बेस एमिटर वोल्टेज 0.6 वोल्ट एंड बीटा 100 and beta 100. Calculate values of RL and RB. Calculate values of RL and RB. ठीक है? VCE का वोल्टेज क्या है? VBE 0.6 वोल्ट, VCE 4 वोल्ट, ठीक है? क्या तुमको चीज पता है?
तुम्हारे अंदर लावा है, लावा पीते हो बराबर। लावा क्या होता है? मोल्टेन रॉक। आइस भी एक रॉक है। आइस का मोल्टेन फॉर्म क्या होता है? वाटर क्या है? लावा। टेक्निकली तो लावा है बाय डेफिनेशन। आइस मोनो मिनरल रॉक है रॉक, क्या बोलते हैं? मोनो मिनरल, मतलब इसके अंदर एक ही मिनरल। सही बोल रहा हूँ? तो ज्यादा लावा टेक ही सकते हो तुम्हारे को। अरे ठीक है, लावा से नहाते भी हो तुम, तो छोड़ दो। और क्या करो लोग ना, श्रुति क्या नाम है, खुशी की नहीं नाम चल जाता हूँ मैं काम में। और क्या, मैंने सुना है गुरु लोगों नहीं नाते। और चल जाता होगा ना काम ना, नहीं चलता था? चल जाता। बालू में ना नाम और काला और ही काला हो जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सॉल्व करो। डायग्राम बनाना। ठीक है बना दीजिए, ऐसा नहीं है। चलो मैं बना देता हूँ। ऐसा था ना डायग्राम, ये नहीं बनाया तुमने, ये बिल्कुल नहीं बनाया तुमने। यहाँ पर कोई अप्लाई किया तुमने वोल्टेज? अच्छा नहीं है ना यहाँ पर। यहाँ पर आई वी फ्लो होगी बच्चों, और ये क्या तुम्हारा आरएल, और यहाँ पर कितना करंट है? और बच्चों रिवर्स बायस होने के लिए तुम्हारा ये वाला क्या होना चाहिए, ध्यान देना। एन क्या होना चाहिए तुम्हारा? अब देखो एम्पली तुमको ये पता होना चाहिए कौन से मोड में हो रहा है, कौन से मोड में हो रहा है, एक्टिव मोड में हो रहा है। और एक्टिव मोड में तुम्हारा ये क्या होता है, तुम्हारा एन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। कि एक्टिव मोड में तुम्हारा बेस एमिटर डायरेक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। तो तुम्हारा ये वाला क्या होगा तुम्हारा बच्चों, बेस क्या है तुम्हारा यहाँ पे पी, या एन निगेटिव होगा, पी क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा। और ये रिवर्स बायस होना चाहिए, मतलब इसमें एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर तुम बैटरी की पोलैरिटी उल्टा कर दिए तो रिजल्ट दूसरा आ जाएगा, ध्यान देना। बैटरी की पोलैरिटी तुम उल्टा कर दिए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। ये क्या बच्चा तुम्हारा कलेक्टर, और ये क्या तुम्हारा एमिटर, और ये क्या तुम्हारा बेस। ध्यान देना, आईसी बच्चों ऐसा वाइक नहीं बनेगा। आईसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 मिली एम्पियर। आईसी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 मिली।